करो, वेतन विसंगति दूर करो, वेतन विसंगति दूर करो। राजस्थान सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, राजस्थान सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राजस्थान सरकार होश में आओ। नमस्कार, हमारा समाचार में आपका स्वागत। मैं आपके साथ अश्विनी शर्मा। हम सांगानेरी गेट महिला चिकित्सालय के गेट नंबर 1 पे खड़े हैं। यहाँ कर्मचारी काली पट्टी लगा के जैसे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसा कि आप लाइव तस्वीरों में देख पा रहे हो। मैं एक बार कैमरामैन से कहूँगा अच्छे से विजुअल दिखाए। जिन्होंने काली पट्टी लगा के यहाँ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इनका कहना है कि इनको ठेके से संविदा पे कर दिया जाए। ठेके पे इनकी सैलरी 7,500 है, जिसमें किसी का भी घर परिवार नहीं चलता। जहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बड़ी बड़ी योजनाएं, चिरंजीवी योजनाएं, महंगाई राहत कैंप कि आप मांगते मांगते थक जाएंगे, लेकिन हम देते देते नहीं थकें। ऐसा क्या दे दिया उनके कर्मचारियों को, इतना मजबूर कर दिया कि उन्हें धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है उनकी मांगों को मनवाने के लिए। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम जान लेते हैं क्या कुछ पूरा मामला है। सर, क्या कुछ मामला है जिसको आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हो यहाँ पे? आप मजबूर कर दिया सरकार ने। जैसा कि सरकार को हम पहले भी आगाह कर चुके हैं कि 7,900 में किसी का परिवार कैसे चल सकता है। 7,900 में जो लोग ठेका कर्मी हैं उनका परिवार पालन नहीं हो सकता। और एक तरफ सरकार जहां यूटीवी या परमानेंट वैकेंसी निकाल कर 37,800 का वेतन दे रही है, तो ये वेतन विसंगति दूर करके और हम चाहते हैं हमको भी यूटीवी या एनएचएमए के थ्रू लिया जाए, जिसके लिए हम प्रयासरत हैं। और बार बार हमको सरकार के अगेंस्ट जाना पड़ रहा है कि हम गांधीवादी तरीके से बार बार आंदोलन कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं सरकार इस चीज़ को संज्ञान में ले और जल्द से जल्द हमारे लिए जो नियम कानून है RLSDC बोर्ड का गठन करने की उनकी बात थी, वो जल्दी से जल्दी गठन करे और इसको लागू करे। सर, जहाँ आपने बात कही कि ठेके पे जहाँ पहले 1 साल का था लेकिन अब बढ़ा दिया गया, इसको कैसे देखते हो आप? ये सरकार अभी तो इस पर कोई ऐसी सूचना आई नहीं है जिसे हमको लगे कि ये ठेका प्रथा पूर्णतः बंद हुई है, क्योंकि पूर्णतः बंद होगी तो हमको इसके हटाकर या तो किसी बोर्ड के थ्रू लेंगे या फिर यूटीवी में मर्ज करें, तब जाके हमको पूर्ण विश्वास होगा कि इन्होंने ठेका प्रथा बंद की है। क्योंकि हम तो ठेका प्रथा में पहले भी लगे थे और अभी भी लगे हुए हैं। हमारे साथ कुछ और भी कर्मचारी मौजूद है जिनसे भी हम जानेंगे। सर, आपने बार बार ज्ञापन दिए, कौन सा पेज फंस रहा है जिससे सरकार से आपकी बन नहीं पा रही है अभी तक? सरकार हमारी बातों को नज़रअंदाज करती जा रही है लगातार। और बाकी जैसे देखा जाए, जो नरेगा में जो काम कर रहे हैं उनको 270 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से वेतन मिलता है, लेकिन हमें 290 रुपये मिल रहा है, जिससे हम यहाँ का जहाँ जयपुर शहर में रहते हैं 290 रुपये में हम किराया भी वहन अच्छे से नहीं कर पाते और हमारा गुजारा करना तो दूर की बात है। तो इस तरह ऐसे नज़रअंदाज करेगी तो सरकार कहीं ना कहीं आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है। अगर सरकार आपकी मांग पूरी नहीं करती तो आगे क्या रणनीति रहने वाली है आपकी? तो हम चाहेंगे कि हम अनशन में बैठेंगे या फिर जैसे अभी धरना प्रदर्शन करेंगे। अभी तो हम गांधीवादी तरीके से जो कर रहे हैं, तो अगर गवर्नमेंट सुनती है हमारी तो ठीक है, वरना हम आगे भी कुछ विरोध कर सकते हैं। तो आपने कोई अनशन की तारीख अभी निश्चित करी है? अभी तो हमने कुछ नहीं किया। जैसे गवर्नमेंट अगर सुनती है 2-4 दिन में तो ठीक है, नहीं फिर हम सोचते हैं। सर, क्या कुछ रहने वाला है कि 7,500 में जहाँ इन लोगों ने कहा कि घर परिवार चल जाता है आपको? सर, घर परिवार की तो बात दूर की बात है, यहाँ तो खुद का गुजारा नहीं चल पाता। हम दूर दूर से आए हुए हैं और यहाँ किराए से कमरा लेके रहते हैं। 2 से 3 हज़ार रुपये किराए का कमरा है और वहाँ पे खाना खर्चा और आना जाना, हमें आसपास तो कमरा मिला नहीं है और हमारा आना जाना ये सब मिलाकर भी हमें घर वालों से पैसा लेना पड़ता है। और यहाँ हम नौकरी कर रहे हैं, अपना तन मन धन सब यापन करके यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं हम, तो उसमें हमारा क्या, घर वालों का किसी का भी गुजारा नहीं चल रहा है। यहाँ ऐसी कंडीशन है हमारी। और मैं तो सरकार से यही गुजारिश करूँगा कि हमें यूटीवी के थ्रू जैसा ही हमें लिया गया था, अर्जेंट बेसिस पे हमें लिया गया था, यूटीवी की तर्ज पे लिया गया था। बस हमारा कसूर इतना था कि हम ठेके के से आए हैं और जो यूटीवी है वो गवर्नमेंट के थ्रू है, तो हमें भी यूटीवी के थ्रू लिया जाए और हमारा वेतन 37,800 किया जाए, तो हमारे लिए भी अच्छा होगा और गवर्नमेंट के लिए भी। सर, क्या कुछ मामला है कि 7,500 रुपये में जो इनका कहना है कि घर परिवार चल जाता है, आपको क्या लगता है? देखो, मैं आपको हमारा समाचार मीडिया के थ्रू सरकार को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि कई बार हमने पूर्व कैबिनेट मंत्री मंडल मीटिंग के अंदर भी हमारी मांगों को पहुंचाया है। उसके अलावा हमने प्रदेश के राज्य सरकार के मंत्रियों को हमने इस मामले से अवगत करा दिया है। सरकार सोई हुई है, सरकार तोती घोषणा करती है, केवल घोषणा करती है, इनको लागू नहीं करती। और आज अगर विपक्ष की सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे तो हनुमान बेनीवाल जी निभा रहे हैं, ना कि बीजेपी सरकार। आज सबसे पीड़ित और शोषित निविदा नर्सेज है जो 7,900 में कार्य कर रही है, जिससे गरीब घर का परिवार तोड़ अपने बीवी बच्चों को पालना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। सरकार सोई हुई है। सरकार ने वादा किया था कि हम RLSDC बोर्ड का गठन कर इनको उसके अंदर समायोजित करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल वो घोषणा कागजों में ही चल रही है।
आपने देखा था कि गहलोत साहब ने खुद ने वीडियो जारी करके कहा था कि जब मैं कोई कागज़ पे सिग्नेचर करूं तो वो काम नहीं रुकना चाहिए। फिर क्यों बोर्ड का गठन नहीं हो रहा? क्यों सरकार सोई हुई, क्यों नहीं जाग रही? आचार संहिता लगने वाली है, निविदा नर्सेज पीड़ित है, कई लोग आंदोलन पे हैं, कहीं उदयपुर में देख लो, आप कोटा में देख लो, अजमेर में देख लो, बड़े बड़े प्रदर्शन चल रहे हैं, लेकिन सरकार का किसी प्रकार का रवैया सामने नहीं आ रहा है। और हम सरकार का विरोध करते हैं और आगामी में बड़ी घोषणा करते हैं कि ऐसा आंदोलन होगा प्रदेश के अंदर कि सरकार को जगना पड़ेगा और सरकार की ईंट से ईंट बजा के रख देंगे हम। सर अभी आपने बात कही कि सरकार बार बार क्यों लॉलीपॉप देती हुई नजर आ रही है कर्मचारियों को? सरकार केवल दिखावा कर रही है आगामी 2023 के चुनाव में अपने मतदाता वोटों को भ्रमित करने के लिए और अपनी सरकार बनाने के लिए। जब गहलोत साहब को हमने मांग पत्र भेजा था, मीडिया ने हमें उस मांग पत्र के माध्यम से सरकार को भी अवगत कराया था कि पीड़ित निविदा नर्सेज इन मांगों को लेकर आज प्रदर्शन कर रही है प्रदेश भर में, लेकिन गहलोत साहब के कोई इस बात पे कोई जवाब नहीं आया, ना ही कोई इस पे एक्शन लिया गया। गहलोत साहब कहते हैं मेरे सिग्नेचर से मेरा कागज़ नहीं रुकना चाहिए, लोगों का काम होना चाहिए। तो क्यों नहीं हो रहे काम? आज निविदा नर्सेज पूछ रही है क्यों नहीं हो रहे काम। मीडिया के माध्यम से गहलोत साहब को चेतावनी देता हूँ, आप जल्द से जल्द जाग जाइए, नहीं तो ईंट से ईंट 2023 के चुनाव में हम बजा के रख देंगे। और समस्त निविदा नर्सेज विपक्ष की भूमिका निभा रही है अभी। सर कुछ टाइम समय बचा, आचार संहिता भी लगने वाली है, तो कैसे देखते हो आगे की रणनीति क्या रहने वाली है? आगे की रणनीति हमारी ऐसी रहेगी कि सरकार के खिलाफ हम उग्र आंदोलन करेंगे, पुतले दहन करेंगे। हम जिस प्रकार से सरकार जागना चाहे ना, उस प्रकार से हम सरकार को जगाने का काम करेंगे। अब इन लोगों से हमने बात की थी, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि ठेका प्रथा बंद कर दी जाए और इन कर्मचारी को संविदा पे कर दी जाए। इनका कहना है कि 7,500 रुपये में घर परिवार नहीं चलता है, इससे अच्छा तो मनरेगा में पैसे मिल रहे हैं। सहयोगी कैमरामैन के साथ हमारा समाचार जयपुर।